सलमान बहुत दिन तक बहैसियत एंकर हम लोग सो नहीं पाए थे, क्योंकि वो ऐसा वाक़या था। मासूम छोटे बच्चे, ज़ाहिर है किसी भी कौम के ऊपर जब इस तरह का वक्त आता है, और जो बच्चे होते हैं ना सलमान, वो कहते हैं ना कि सांझे होते हैं, बच्चे सबके सांझे होते हैं, और बच्चों पे जब तकलीफ आती है, बच्चों को ना खुदा का रूप होते हैं, बिल्कुल खुदा का रूप होते हैं। वो नन्हे नन्हे जनाजे जब उठाए गए थे तो वो पूरी कौम पर एक बहुत कड़ा वक्त था। वो जब भी वो वक्त याद आता है, यकीन मानिए कि रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और दुआ ये करते हैं कि आइंदा कभी कभी भी ऐसा वक्त, ऐसा लम्हा हमें कभी भी देखने को ना मिले। और आज तक वो दिन सुमैया याद है जिस ये सब वाक़या हुआ था, 11 बजे हम एक परेड दिखा रहे थे, उसके बाद फौरन से फिर ये वाक़या हुआ, ट्रांसमिशंस कर रहे थे, और इस तरह के मनाजिर थे, चाहे वो स्कूल के अंदर हो चाहे वो स्कूल के बाहर हो, क्योंकि स्कूल के बाहर भी एक क़यामत बपा थी, क्योंकि वहाँ पर जो है उनके जो बच्चे थे, उनके वालिदैन वहाँ पर थे, उनकी चीखों पुकार थी। नो डाउट ये एक ऐसे लम्हात हैं जिनको सारी ज़िंदगी कभी फरामोश नहीं किया जा सकेगा, और आज भी हम उनके वालिदैन के साथ, उनके लवाहिकीन के साथ उनके दर्द में बराबर के शरीक हैं। जी हाँ, और हमेशा रहेंगे। और ये बच्चे हमारे भी बच्चे हैं, और कभी हम उन बच्चों को नहीं भूल पाए इतने साल गुजरने के बावजूद, उसके आगे भी। और हमारी दुआ है हमारे मुल्क के लिए कि आइंदा कभी ऐसा वक्त हमें अब देखने को ना मिले। बिल्कुल, वापस आते हैं जनाब ट्रांसमिशन की तरफ। जी सुमैया। जी, अमीर अब्बास हमारे साथ हैं। अमीर, अभी जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि चार्ट ऑफ इकोनॉमी, जिसकी बात पहले एक ज़माने में शहबाज शरीफ साहब किया करते थे, आपको नहीं लगता कि आज भी ना सिर्फ ये बात होनी चाहिए, बल्कि बैठ कर इस पर कोई काम भी होना चाहिए? ये वक्त, ये बयानियाँ बनाने का कि जो डिफ़ॉल्ट करने वाला है, इससे फ़ायदा तो किसी को भी नहीं होगा, नुकसान ज़रूर होगा। देखिए, ये आपस में बैठ नहीं सकते हैं। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब इस वक्त जिस सियासत के मकाम पर है, उनकी जो कि सियासत ही शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के खिलाफ है, उनके लिए ये सियासी अना का मसला है कि वो थोड़ा नीचे उतर के और इनके साथ मईशत के ऊपर बैठ जाए। लेकिन सवाल ये है कि जो इमरान खान का निकाले जाना उनके बकौल, और जो उसके बाद हुआ ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जो कुछ जनरल बाजवा के जमाने में हुआ, क्या इमरान खान वो सब भूलने को तैयार है? क्या वो ये सब पसे पुश्त रख के आगे बढ़ने को तैयार है? ये मेरा नहीं ख्याल कि इतना आसान होगा इमरान खान के लिए। और उन्होंने जो अपनी सियासत है वो एंटी जरदारी और एंटी नवाज सियासत की है। आज वो अगर उनके साथ बैठ जाए आके फौरी तौर पे, तो मेरा ख्याल है उनकी सियासत पर खत्म हो जाएगी। वो अपने आप को मुनफरिद नहीं कर पाएंगे। पहले आपको मुल्क के अंदर एक सियासी इस्तेकाम चाहिए, एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, उसके बाद फिर जो आप ये फरमा रही हैं ये हो सकता है। हाँ, जब इमरान खान हुकूमत में थे उस वक्त शहबाज शरीफ चार्टर ऑफ इकोनॉमी कहते थे, जरदारी साहब कहते थे, इमरान खान नहीं बैठ रहे थे। वो एक आइडियल मौका था बैठने का। इस वक्त इमरान खान के लिए बैठना सियासी तौर पे मुश्किल होगा। लेकिन डैमेज विच हैज बीन डन, जो अभी तक रिसेंट मंथ्स में जिस तरह का डैमेज पाकिस्तानी मईशत को पहुंच चुका है, डू यू रियली थिंक सो कि अगर आज इंतखाबात का ऐलान हो जाता है, इंतखाबात हो भी जाते हैं, अवाम जिसको भी हुक्मरानी का हक सौंप देते हैं, वो आके आनन फानन रातों रात उस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं? इसमें तो 3, साढ़े 3, 4 साल लग जाएंगे उस जगह पर आने के लिए जहां पर हम 2018-17 के करीब थे। जी हाँ, बिल्कुल। चूंकि आपकी मईशत के तमाम कल पुर्जे इस वक्त हिले हुए हैं। आपकी मईशत में अगर कुछ ऐसा सब्सटेंस होता तो यकीनी तौर पे ये हुकूमत, देखे ना, कोई भी हुकूमत, सलमान और सुमैया, वो ये तो नहीं चाहेगी कि लोग उनको जूते मारें, लोग उनको गालियां दें, लोग उनको कोसें, लोग उन पर थूके। कोई भी हुकूमत नहीं चाहेगी। कोई हुकूमत ये नहीं चाहती है कि वो अनपॉपुलर हो जाए अवाम के अंदर। ये हुकूमत भी नहीं चाह रही हो। लिहाजा चूंकि मुमकिन नहीं है ना, इनके लिए भी मुमकिन नहीं है, इमरान खान के लिए भी मुमकिन नहीं होगा। अल्टीमेटली जाना आपको चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर ही पड़ेगा, अल्टीमेटली। अच्छा अमीर अब्बास, पॉइंट टेकन। मैं दोबारा आपके पास शाह महमूद कुरैशी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। शाह साहब बहुत शुक्रिया। अभी हम बात ये कर रहे थे कि एक बयानिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन उस बयानिया के बावजूद जो मुल्क में अभी मईशत की सूरत हाल है, क्या चार्टर ऑफ इकोनॉमी नहीं हो सकता? क्या बैठ के इस मुल्क को इस सूरत हाल से निकालने के लिए कोई काम नहीं हो सकता? सर देखिए, क्यों नहीं हो सकता? सवाल ये है, इकोनॉमी का हाल जो आपने पिछले 7-8 माह में देखा है, और जिस तेजी से वो बिगड़ रहा है, बिगड़ चुका है। आप देखें, जब इकोनॉमी के सारे इंडिकेटर्स दुरुस्त थे, जो आज चार्टर ऑफ इकोनॉमी का जिक्र कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, क्या उन्हें अंदाजा नहीं था
कि मईशत की सिमत दुरुस्त हो चुकी है, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो 6% को टच कर रही है, सालों बाद आपकी जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो डबल डिजिट पे चली गई है, आपकी जो ज़राअत है वो उसमें बतदरीज बेहतरी आ रही है, 4 मेन फसलों में रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है, आपकी रिमिटेंसेस में इजाफा हुआ है। आप इस महीने देखें 14% आपकी जो रिमिटेंसेस हैं वो कम हो गई है। तो क्या इसको उन साहिबान को पहले हमें इस नौबत तक पहुंचाया? और हम बारहा कहते रहे, इमरान खान बारहा कहते रहे, वजीर खजाना को भेजते रहे इन पैगामात के साथ कि देखिए हुकूमत के साथ तो होगा लेकिन मईशत के साथ बहुत बुरा होगा, आम शहरी के साथ बहुत बुरा होगा, मत कीजिए। जहां आपने इतना इंतजार कर लिया है थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए। लेकिन उनका जो एजेंडा था, उनके जो मकासद थे, वो न मईशत थी, न इकोनॉमी थी, न चार्टर ऑफ इकोनॉमी का उनको ख्याल था। उनको अपने मकासद के हसूल की जो है वो उनकी तरजीह थी, अपने नैब की केसेस में दिलचस्पी थी और वो उन्होंने हासिल कर ली है, कर रही हैं। मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है और मजीद आने वाले दिनों में आप देखेंगे चैलेंजेस में इजाफा। सर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, जो बात आप कर रहे हैं ना, टूथलेस उनका एहतसाब ये तरजीह थी कि जो एहतसाब हो ना वो टूथलेस हो, उसमें कोई दांत ना हो और जनाब मामला बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाए। लेकिन सर इस वक्त जो सूरत हाल है उसका बराह रास्त असर पाकिस्तानी अवाम पर पड़ता है। जो मईशत की सूरत हाल है, आए दिन जो रोजमर्रा की अशिया की कीमतें हैं वो आसमान से बातें करने लगती हैं। जो हुआ आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, लेकिन अभी मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में उसके पेश नज़र क्या तमाम सियासी जमातों को बैठ के कोई ऐसी हिकमत अमली नहीं बनानी चाहिए जिससे फिल वक्त एक इमरजेंसी की सूरत हाल में पाकिस्तानी मईशत आईसीयू में है, इसको कम से कम आईसीयू से निकाल के जनरल वार्ड में तो मुंतकिल करें? किबला मईशत जो देखिए इसका भी बड़ा इसका भी अगर आप इस सवाल का आप जवाब तलाश करें तो ये वजह तौर पे हम कहेंगे कि ये 7-8 महीनों में ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूंगा, लेकिन देखना ये है कि कई दहाइयों में हुआ है। अगर हम पिछली 4 दहाइयों का एक अहाता कर लें तो देखने वाली बात है कि आज के हुक्मरान इन 4 दहाइयों के मालिक तो वो थे। इन 40 सालों में इमरान खान का पीरियड तो आया है 3.5 साल का। बिल्कुल ठीक, वो जो जिन्होंने बिगाड़ पैदा की है, जिन्होंने तनज़्ज़ुली की तरफ आपको धकेला है, जिन्होंने यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग करके मुल्क का दिवालिया कर दिया है, आप उससे तवक्को करते हैं कि वो आपको चार्टर देंगे और वो इस मईशत को संभालेंगे। ये आपकी ख्वाहिश तो हो सकती है लेकिन मुझे मुमकिन दिखाई नहीं देता। ठीक है शाह साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का।